Previous year questions of ESC, UPPSC AE GATE on the topic of columns as per IS 456 2000. First question is, a square column section of the size 350 mm into 350 mm is reinforced with 4 of 25 mm diameter and 4 bars of 16 mm diameter. Then transverse steel should be options क्या है 5 mm die at the rate 240 mm center to center, 6 mm dia at the rate 250 mm center to center, 8 mm dia at the rate 250 mm center to center, 8 mm dia at the rate 350 mm center to center. सो ये क्वेश्चन पूछा गया है यूपीपीएससी एई 2013 एंड ईएससी 2005 में. सो यहाँ पे ट्रांसफर इन्फोर्समेंट की बात हो रही है. सो एज पर IS 456 2000, the dia of transverse steel reinforcement, that is maximum of, that is 1/4 of dia of largest bars and the second thing is 6 mm. सो यहाँ पे हम डाया की बात करें, डेट इज मैक्सिमम ऑफ डाया ऑफ लार्जेस्ट बार. सो यहाँ पे डाया जो है 25 mm का है और 16 mm का है. सो लार्जेस्ट डायमीटर क्या होगा, डेट इज 25 mm. दैट इज 1/4 ऑफ 25 mm. दैट मीन्स ये वैल्यू आएगी, दैट इज 6.25 mm एंड द सेकेंड इज 6 mm. तो इसमें से जो लार्जेस्ट उससे ज्यादा लेंगे तो दैट इज 6.25 मैक्सिमम आ रहा है. तो दैट मीन्स कि हम जो डायमीटर लेंगे वो 8 mm लेंगे. तो ये एक फाइनल चीज होगी, हमारे 8 mm डायमीटर हम लेंगे. ठीक है. सेकेंड चीज इसमें पूछा गया स्पेसिंग के बारे में. तो स्पेसिंग की बात कर लेते हैं एज पर IS 452 2000. सो इन केस ऑफ ट्रांसफर इन्फोर्समेंट दैट इज स्पेसिंग. सो स्पेसिंग के लिए क्या क्लॉज है, दैट इज मिनिमम ऑफ, फर्स्ट है दैट इज लीस्ट लेटरल डायमेंशन. सो लीस्ट लेटरल डायमेंशन की बात कर लेते हैं. तो लीस्ट कितनी, आपका साइज ऑफ द कॉलम कितनी है, दैट इज 350 और 350. तो लीस्ट लेटरल डायमेंशन कितनी होगी, दैट इज 350 mm. सेकेंड क्या होता है, दैट इज 16 टाइम्स ऑफ डाया ऑफ स्मॉलेस्ट स्टील बार. सो डाया ऑफ स्मॉलेस्ट की बात कर रहे हैं यहाँ पे, तो 25 mm का और 16 mm का है. सो स्मॉलेस्ट डायमीटर कितना होगा, दैट इज 16 mm. तो 16 इंटू 16 mm, दैट मीन्स ये वैल्यू आएगी, दैट इज 356 mm. एंड द थर्ड वन इज दैट इज 300 mm. सो इनमें से जो मिनिमम कौन सी हो गई, दैट इज मिनिमम स्पेसिंग कौन सी हो सकती है, दैट इज 356 mm. सो यहाँ पे जो करेक्ट आंसर कौन सा होगा, डेट इज 8 mm डाया हम प्रोवाइड करेंगे एंड एट द रेट स्पेसिंग कितनी लेंगे, डेट इज 250 mm सेंटर टू सेंटर. सो करेक्ट ऑप्शन क्या होगा, डेट इज ऑप्शन सी इज करेक्ट. सेकेंड क्वेश्चन है, द मिनिमम number of longitudinal bars provided in a rectangular RCC column is, ऑप्शंस क्या है 2, 4, 6, 8. सो ये क्वेश्चन पूछा गया है यूपीपीएससी ए 2007 में. सो एज पर IS 456 2000, सो मिनिमम नंबर ऑफ longitudinal bars in a rectangular RCC column is 4. सो करेक्ट ऑप्शन क्या होगा, दैट इज ऑप्शन बी इज करेक्ट. नेक्स्ट क्वेश्चन है, द मिनिमम नंबर ऑफ longitudinal bars provided in RCC circular column is, ऑप्शंस क्या है 2, 4, 6, 8. क्वेश्चन पूछा गया यूपीपीएससी एई 2007 एंड ईएससी 2005 में. सो एज पर IS 456 2000, द मिनिमम नंबर ऑफ longitudinal bars provided in a RCC circular column is 6. तो मिनिमम आपको सर्कुलर कॉलम में आपको 6 बार जो है 6 बार आपको प्रोवाइड करना ही करना है. तो करेक्ट ऑप्शन क्या होगा, दैट इज ऑप्शन सी इज करेक्ट. नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्पेसिंग बिटवीन द longitudinal bars measured along the periphery in a RCC column should not exceed, ऑप्शन क्या है 150 mm, 250 mm, 300 mm, 500 mm.
सो ये क्वेश्चन पूछा गया यूपीएससी ए 2013 एंड 2007 में. So as per IS 452,000, the spacing between the longitudinal bars measured along the periphery in RCC column should not exceed that is 300 mm. ठीक है, और ये क्लॉज है that is क्लॉज नंबर 26.5.3 जो कॉलम क्लॉज है उसमें सारी क्लॉज गिवन से रिलेटेड टू कॉलम. तो यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन क्या है? that is ऑप्शन सी इज करेक्ट. नेक्स्ट क्वेश्चन है lateral ties in RCC column are provided to resist. ऑप्शंस क्या है? bending moment, shear, buckling of longitudinal steel bars, both bending moment and shear. So क्वेश्चन पूछा गया है यूपीएससी ए 2016 एंड ईएससी 2000 में पूछा गया है. सो बेसिकली जो lateral ties जो आरसीसी कॉलम में हम प्रोवाइड करते हैं सो आर प्रोवाइडेड टू resist द दैट इज buckling of longitudinal steel bar के लिए प्रोवाइड किया जाता है. सो यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन क्या है? दैट इज ऑप्शन सी इज करेक्ट. नेक्स्ट क्वेश्चन है an axially loaded column is 300 mm into 300 mm size. Effective length of the column is 3 meter. What is the minimum eccentricity of the axial load for the column is? Options क्या है? That is 0, 10 mm, 16 mm, 20 mm. क्वेश्चन पूछा गया है ESE 2006 में. सो यहाँ पे आपको फाइंड करना है डेट इज मिनिमम एसेंट्रिसिटी. सो एज पर IS 452,000 द मिनिमम एसेंट्रिसिटी दैट इज मैक्सिमम ऑफ दैट इज L अपॉन 500 प्लस D अपॉन 30. सो यहाँ पे L क्या है? दैट इज अनसपोर्टेड लेंथ है एंड D क्या है? दैट इज लीस्ट लेटरल डायमेंशन और दैट इज 20 mm. ठीक है, सो मैक्सिमम ऑफ अनसपोर्टेड लेंथ कितना गिवन है? दैट इज 3 मीटर. दैट मींस 3000 अपॉन दैट इज 500 प्लस डी की वैल्यू कितनी है? लीस्ट लेटरल डायमेंशन दैट इज 300 बाय 300 का है तो लीस्ट लेटरल डायमेंशन कितनी होगी? दैट इज 300 अपॉन 30 और 20 mm. सो इसको सॉल्व करेंगे तो मैक्सिमम ऑफ, इसको सॉल्व कर लेते हैं तो ये आएगा, बेसिकली सॉल्व करेंगे तो ये आएगी वैल्यू दैट इज 6 प्लस 10 दैट मीन्स 16 mm 16 एंड और 20 mm. सो यहाँ पे मैक्सिमम कौन सा है? दैट इज 20 mm. इट मीन्स जो मिनिमम एसेंट्रिसिटी होगी की वैल्यू होगी दैट इज 20 mm. तो करेक्ट ऑप्शन क्या है? दैट इज ऑप्शन बी, डी इज करेक्ट. नेक्स्ट क्वेश्चन है ultimate load carrying capacity of a short circular column of 300 mm diameter with 1% helical reinforcement of Fe 415 steel and the grade of concrete M20 is nearly. ऑप्शंस क्या है? 451 किलोन्यूटन, 500 किलोन्यूटन, 756 किलोन्यूटन, 794 किलोन्यूटन. क्वेश्चन पूछा गया ESC 2008 में. सो हेलिकल रिइंफोर्समेंट के केस में आपको अल्टीमेट लोड कैरिंग कैपेसिटी निकालना है. दैट इज PU इज इक्वल टू दैट इज 1.06 दैट मींस 0.4 4 FCK into AC प्लस 0.67 FY into ASC. सो यहाँ पे ग्रेड ऑफ कंक्रीट कितना है? M20 है तो FCK की वैल्यू हो जाएगी 20 न्यूटन पर mm स्क्वायर. इसके बाद क्या है कि Fe 415 है तो Fy की वैल्यू कितनी हो जाएगी? दैट इज 415 किलो न्यूटन पर mm स्क्वायर. अब बात आती है AC और ASC. तो यहाँ पे जो रिइंफोर्समेंट प्रोवाइड किया जा रहा है दैट इज 1% ऑफ हेलिकल रिइंफोर्समेंट. ठीक है, दैट इज 1% ऑफ ग्रॉस एरिया की बात होती है यहाँ पे. तो ASC हम निकाल लेते हैं दैट इज 1% ऑफ ग्रॉस एरिया. तो सर्कुलर कॉलम है दैट इज पाई बाई 4 इंटू दैट इज 300 स्क्वायर, या कह सकते हैं दैट इज 0.01 इंटू पाई बाई 4 इंटू 300 स्क्वायर. ठीक है, सो ग्रॉस एरिया क्या होगा? जिसमें एरिया ऑफ स्टील भी होगा और एरिया ऑफ कंक्रीट भी होगा. तो यहाँ पे AC अगर निकालेंगे दैट इज ग्रॉस में से AC माइनस करेंगे दैट मीन्स 0.99 इंटू पाई बाई 4 इंटू 300 स्क्वायर. सो
जितनी भी वैल्यूज हैं हम लोग पुट करेंगे। तो PU इज इक्वल टू दैट इज 1.06 मल्टीप्लाइड बाय 0.4 मल्टीप्लाइड बाय 20 मल्टीप्लाइड बाय 0.4 सॉरी 0.99 इंटू पाई बाय 4 इंटू 300 स्क्वायर प्लस 0.67 मल्टीप्लाइड बाय 415 मल्टीप्लाइड बाय 0.01 इंटू पाई बाय 4 इंटू 300 स्क्वायर। सो इसको सॉल्व करेंगे। सॉल्व करने के बाद जो वैल्यूज आएगी पीयू की वो आएगी दैट इज 794 किलो न्यूटन। तो करेक्ट ऑप्शन क्या होगा? दैट इज ऑप्शन डी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अकॉर्डिंग टू IS 456 मैक्सिमम स्लेंडरनेस रेशियो फॉर अ शॉर्ट कॉन्क्रीट कॉलम इज, ऑप्शन क्या है? लेस देन 12, बिटवीन 12 एंड 18, बिटवीन 12 एंड 24 एंड लास्ट ऑप्शन इज मोर देन 24। क्वेश्चन पूछा गया ESC 2011 में। सो एज पर IS 456 2000 and the clause number that is 25.1.2. so slenderness ratio, that means L effective upon least lateral dimension की वैल्यू अगर is less than 12 है, that means short column होगा। and L effective upon D की वैल्यू is greater than 12, then column is long column, so long column। सो यहाँ पे क्या है कि पूछा गया है मैक्सिमम स्लेंडरनेस रेशियो फॉर अ शॉर्ट कंक्रीट कॉलम इज, दैट मींस लेस देन 12। ऑप्शन ए इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द इफेक्टिव लेंथ ऑफ अ RC कॉलम continuing through 2 stories properly restrained at both ends in position and direction is, ऑप्शन क्या है? 0.5L, 0.75L, L, 2 times of L। क्वेश्चन पूछा गया ESC 2011 में। सो यहाँ पे कंडीशन क्या है? रिस्टेन है बोथ एंड इन पोजीशन डायरेक्शन, तो उस केस में क्या होगी? दैट इज 0.5L। सो यहाँ पे क्या है? दोनों एंड पे पोजीशन और डायरेक्शन में रिस्टेन है, तो बकलिंग स्टेप से होगी। सो L इफेक्टिव की वैल्यू क्या होगी? दैट इज L/2, या कह सकते हैं दैट इज 0.5L अगर ये लेंथ आपकी L है सपोज। तो करेक्ट ऑप्शन क्या है? 0.5L। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द मैक्सिमम स्पेसिंग ऑफ अ वर्टिकल रेनफोर्स इन RCC वॉल शुड नॉट एक्सीड, ऑप्शंस क्या है? थिकनेस ऑफ वॉल 1.5 टाइम्स द थिकनेस ऑफ वॉल, 2 टाइम्स द थिकनेस ऑफ वॉल, 3 टाइम्स द थिकनेस ऑफ वॉल। क्वेश्चन पूछा गया है ESC 1998 में। सो एज पर IS 452,000 क्लॉज है, दैट मीन्स द vertical reinforcement shall be spaced not further apart than 3 times of thickness of wall और 450 mm। सो ये क्लॉज है IS 452,000 का। तो यहाँ पे पूछा गया है मैक्सिमम स्पेसिंग ऑफ अ वर्टिकल एनफोर्समेंट RCC वॉल शुड नॉट एक्सीड, दैट मीन 3 टाइम्स द थिकनेस ऑफ द वॉल। तो करेक्ट ऑप्शन क्या है? दैट इज ऑप्शन डी इज करेक्ट। थैंक यू।